कितने बच्चे हैं? सुदामा जी बड़े संकोच से पूछने लगे, कहने लगे, अरे तुम्हें बात करना भी प्रारंभ तो यहां से किया, विवाह से? बड़ी उतावली है महाराज। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बंदा मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई मैंने सुना दे कहानी कर बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज भगवान ने प्रश्नों की झड़ी सुदामा जी के सामने लगा दी। सुदामा जी बड़े शर्माते हुए कहते हैं, देखिए देखो कृष्ण कन्हैया, मेरी तो छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हारे क्या हाल है? कन्हैया कहते हैं आज कि नहीं, अपनी बात पहले बताओ, शादी आदि हुई कि नहीं? अरे बोले घर वालों ने पकड़ के करवा दी थी, परंतु भाग्य से मेरी तुम्हारी जो भाभी है वो बड़ी अच्छी मिली महाराज, सुशीला नाम है उसका, बड़ी जैसा नाम वैसी वो। भगवान से पूछने लगे कि भैया बताओ। बोले मैं बताऊंगा तो पूरी रात दिन क्या साल भर लग जाएगा, तुम रहने दो। आज भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी को बढ़िया की विश्राम कर लो, शयन करवाकर उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर दबा रहे हैं सुदामा जी। रुक्मिणी जी ने जैसे ही देखा कि मेरे स्वामी जिसके चरण दबा रहे हैं, तुरंत आकर हवा करने लगी। भगवान तब भी पूछ रहे हैं महाराज कि देखो भाभी कैसी है, ठीक है? बोले हाँ ठीक है। मेरे बारे में बताया कभी भाभी को? सुदामा जी से भगवान पूछ रहे हैं, मेरे बारे में कभी बताया तुमने भाभी जी को? कभी चर्चा चली है मेरे बारे में? सुदामा जी कहते हैं, देख कान्हा, साची बताऊं तो उसके कहने से ही मैं यहां आया। भगवान कहते, बताओ प्रभु, तूने शादी में नहीं बुलाए, एक तो बुलाए क्यों नहीं ये बताओ पहले, मैंने कौन सा अपराध किया था? सुदामा जी कहते, कहां तू राजा भैया और कहां मैं गरीब? नहीं तू बुलाता तो मैं आता ना, बुलाता तो सही पहले। और भाभी तो पैर दबाते दबाते भगवान की जो नजर थी, निगाहें थी, वो सुदामा जी के हाथ के पास गई। आज भगवान पूछने लगे सुदामा जी से कि क्यों भाई, ये हाथ में कौन सी बीमारी हो गई है कि ऐसे लेके बैठे हो आप हाथ को? कोई बीमारी हो गई है क्या? अरे बोले नहीं नहीं। तो क्या?
अरे बोले इतनी दूर से चलकर आया हूं ना, तो हाथ पैर दोनों दुख रहे हैं। बोले यार भैया ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, तुम चल के तो पैरों से आए और हाथ ज्यादा दुख रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, हाथ बताओ, हम हाथ दबा देंगे आपके। सुदामा जी बोलते तेरे पैर पड़ूं भैंस कन्हैया, जितनी सेवा करनी थी कर लिया भैया। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे अगर हाथ दुख रहे हैं तो हम हाथ भी दबा। अच्छा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ पहुंचाई है, अगर पहुंचाई होगी तो दो। बोले क्या पहुंचाएगी, कुछ है ही नहीं। अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, जब तुम बोल रही हो नाम सुशीला है और गुण भी उसका नाम के अनुरूप भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता महाराज की देवर के लिए भाभी कुछ पहुंचाए ना। जरूर कुछ मुझसे छुपा रहे हो। नहीं कन्हैया मैं छुपाऊंगा क्यों तुमसे, नहीं कुछ तो है जो भगवान समझ गए कि ये बता नहीं पा रहे हैं। तो रुक्मणी जी वहीं पर हवा कर रही हैं सुदामा जी को, तो बचपन की बातें निकल गई। अच्छा देखो हम लोग जब छोटे थे कितना अच्छा जीवन था हमारा, पाठशाला में रहते थे आश्रम में, और भगवान ने बात निकाल ली। हम दोनों एक बार समिधा के लिए जंगल में गुरुदेव ने पहुंचाया था, गुरु माता ने। सुदामा जी बोलते हाँ भैया कितनी दिक्कत हुई थी हम लोगों को, अनेक कितनी जल पूरे वन में हम भ्रमण करते रहे, पानी वर्षा दिन रात होती रही। तुम और मैं दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात बिताए। हाँ भैया, कन्हैया भी बोलते हाँ भैया बिल्कुल। अब कन्हैया बोलते हैं अच्छा देख उस दिन कितनी ठंडी थी, तेरे दांत कितने कट 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 आ रहे थे ना। सुदामा जी तुरंत समझ गए ये पोल खोल देंगे अभी। रुक्मणी जी खड़ी है, सुदामा जी ने वो बात भी पलट दिया कि पोल खुले तो अच्छा भाई, बच्चों की बचपन की यादें बचपन की। लेकिन रुक्मणी जी को समझ में नहीं आ रहा कि चर्चा कहां की हो रही है। रुक्मणी जी बोले कैसे बाबरे हो गए दोनों मित्र, अब इसमें दांत कटकटा रहे थे तो उसमें हंसने वाली बात कौन सी है। लेकिन दोनों मित्रों को पूरी बातें पूरा वृतांत याद है। दोनों बड़े आनंद के साथ में उस दृश्य को पुनः उन्होंने अपनी आंखों में देखा। फिर भगवान ने निवेदन किया कि बताओ कुछ तो पहुंचाया होगा भाभी ने। बोले नहीं कुछ नहीं पहुंचाया। तो भगवान आज धीरे धीरे करके सुदामा जी के हाथों के पास पहुंची गए कि बता मेरे भाई का हाथ भी बहुत दूर देर दे रहा होगा, पंडित जी का हाथ भी दबाने लगे। और जैसे ही देखे कि एक पोटली उस हाथ में दबी है, तुरंत भगवान ने उस पोटली को सुदामा जी के हाथ से निकाल लिया। सुदामा जी बोलने लगे अरे रुक कन्हैया वो तेरा नहीं है मेरे लिए है। सुदामा जी को कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रभु मेरे को समझ आ गया है, और तू मुझे जानता नहीं है क्या, तेरे जैसा ब्रह्म ज्ञानी मुझे नहीं जानता क्या। तू इसको देने में कि भाभी ने मुझे ये पहुंचाया है, तो इसको देने में संकोच कर रहा है। तू मेरा स्वरूप भूल गया ब्रह्म ज्ञानी होके भी। मैंने लिखा है ना, मैंने कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयक्षति। मुझे कोई पत्ता, पुष्प, फल और तोयम मतलब जल समर्पित करता है, मैं उसी को ग्रहण कर लेता हूं। मुझे उसमें क्या बात की संकोच करना महाराज। परंतु हां वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये कैसे हो, भक्ति श्रद्धा के साथ समर्पित किए गए हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जैसे ही देखा तो उसमें तांबुल। भगवान देख के बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। बोले भाभी ने इतना स्वादिष्ट मेरे लिए पहुंचाया है, और उसमें से एक मुट्ठी उठाया और अपने मुंह में गपाक से करके पूरे तांबुल भगवान ने आज ग्रहण कर लिए। और अंदर से ही भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं एक मुट्ठी से एक लोक का सुख संपदा सब सुदामा को भेंट करता हूं, मेरी भाभी को भेंट करता हूं।
जैसे ही फिर दूसरा मुट्ठी लिया, दूसरी मुट्ठी का चावल भी अपने मुख में धर लिया। अंदर ही अंदर बोल दिया कि 2 लोक का सुख संपदा अपनी भाभी को देता हूं। अब जैसा ही तीसरे मुट्ठी को भगवान पाने वाले थे, तुरंत आके रुक्मणी जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और क्या कहा, हाथ गहे प्रभु के कमला, कहनाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाय मुठी दोई दीन, कियो तुमने दोई लोक बिहारी, खाय मुठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निज बास कियास बिचारी, दीन ही आप समान कियो और आप ही चाहत होत भिखारी। कि महाराज यहां संत अनेक रूपों से वर्णन किया है कि मां लक्ष्मी ने, मां रुक्मणी ने भगवान के हाथ को थाम लिया। क्यों रोक लिया? अपने अपने आशय संतों ने व्यक्त किए हैं महाराज। पहला तो यह कि प्रभु सारे लोगों का सुख देखकर क्या सुदामा जी को सारे लोगों का सुख दे दोगे और खुद सुदामा जी बनकर घूमोगे? दूसरा अभिप्राय संतों ने दिया कि महाराज ये चावल जो है वो कच्चे हैं, मैं इसे पकाकर लेकर आती हूं, फिर खाइएगा। तीसरा संतों ने का आशय यह है कि महाराज ये तो संत का दिया हुआ प्रसाद है और प्रसाद को कभी अकेला पाना नहीं चाहिए, सारे परिवार को वितरित करना चाहिए, सबको समान रूप से। और आपका परिवार तो इतना बड़ा है महाराज कि एक एक दाना दिया जाए तो बड़ा, इसलिए रुक्मणी जी ने भगवान के हाथ को रोक लिया। भगवान और सुदामा जी की रात भर उसके बाद चर्चा होते रही, आनंद के साथ सबने मिलकर भोग किया, बढ़िया भोजन इत्यादि। अब भगवान ने जैसे ही 2 मुट्ठी चावल को पाया, तांबुल को ग्रहण किया, वैसे ही मन से अपनी भाभी को आशीर्वाद पहुंचा दिया। क्या पहुंचाया? होनी थी सो हो गई, फिर ऐसी नहीं हो, भाभी तेरे भुवन में नित्य द्वादशी हो। बोले दीनबंधु भगवान की जय हो। आज महाराज 2 लोगों का सुख संपदा सब भगवान ने अपने मित्र को प्रदान कर दिया। प्रातः काल उठे सुदामा जी, स्नान इत्यादि किया। अब बोले कन्हैया अब हम पहुंचते हैं अपने घर। कन्हैया ने एक बार रोका तक नहीं महाराज, क्योंकि सुदामा जी ब्रह्मनिष्ठ हैं, जितेंद्रिय हैं। जैसे हमारे यहां कोई मेहमान आता है और हम कहते अरे आप आए बड़ा अच्छा लगा महाराज, 1-2 दिन और रुकते, अरे मौसी जी, अरे बुआ जी 1-2 दिन और रहते यहाँ पे, अच्छा लगता, थोड़ा आनंद आता, आप लोगों के साथ समय व्यतीत होता। तो परंतु सुदामा जी को ऐसा भान हो रहा था कि अगर मैं यहाँ पे ज्यादा दिन तक अगर रुक गया तो मेरे परिवार का क्या होगा महाराज, इसलिए कन्हैया मुझे जाने दे, और जाने वाले को रोकना कभी नहीं चाहिए। एक बार बोल दे, अगर आपके घर मेहमान भी हों
एक बार बोल सकते हैं हम अपने मुख से कि भाई रुक जाइए, और अगर वो जाना चाह रहे हैं तो उसे बिल्कुल बिना रोके जाने देना चाहिए। ये अपशगुन माना गया है जाते हुए को रोकना। तो महाराज सुदामा जी जैसे ही फिर द्वारका से निकले, अपने नगर पर पहुंचे, जैसे ही देखे तो चारों तरफ भवन ही भवन, जहां सुदामा जी की झोपड़ी थी। देखकर बड़ा विस्मय होने लगे, अरे कहां आ गया भाई, किसका नगर है, किसका भवन, यहां तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। द्वारपालों ने एक जगह खड़ा कर दिया। और जैसे ही सुशीला जी ने भवन के अंदर से देखा कि मेरे स्वामी द्वार पर खड़े हैं, सोने की थाल पर एक दीपक पूजन की थाली लेकर सुशीला जी आ रही हैं। सुदामा जी अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं पहचान रहे महाराज। आज ये कौन सी देवी जी हैं भाई जो सोने के, अच्छा कुछ पूजन उजन के लिए जा रही होंगी। एक तरफ और खड़े हो गए अलग से कि मैं रास्ते में ना होने के आऊं। जैसे ही सुशीला जी ने कहा कि स्वामी आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, सुदामा जी कहे अरे ये कैसा अचंभा हुआ भाई, ये कहां से सब कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ। बोले सब तो देवर जी ने पहुंचाया है ना। आज सुशीला जी कह रही हैं कि सब तो देवर जी ने दिया है। सुदामा जी कहने लगे तब ही मैं बोलूं, कान्हा ने ये तो छोड़ो, ये तक नहीं पूछा कि भैया जाने के लिए रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए तेरे पास धन वगैरह है कि भी नहीं। ऐसी है मित्रता महाराज। और सुदामा जी ने उसके बाद अनेक रूपों से भगवान की वंदना करी, स्तुति करी। अनेक रूपों में, अनेक शब्दों में भगवान ने कहा कि प्रभु तुमने मुझे मोह माया दे दी, परंतु ऐसा आशीर्वाद भी दो कि मेरा परिवार पालित हो और सब आपकी शरण ग्रहण करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। महाराज उसके बाद यहां महाभारत युद्ध हो रहा था। अब कृष्ण जी को पता था कि बलदाऊ भैया अगर इसमें सम्मिलित अगर हो जाएंगे और वो रहेंगे तो फिर दुर्योधन की तरफ से भाई शिष्य की तरफ गुरु रहेगा। द्रोणाचार्य भी जैसे कौरवों की तरफ ही थे, तो बलदाऊ जी को एक तरफ ही रखो तो अच्छी बात है। जैसे ही दुर्योधन को शिक्षा प्रदान कर कर जब बलदाऊ जी वापस द्वारिका आए और कहने लगे कि देखो कान्हा, ऐसा मन हो रहा है कि तीर्थ यात्रा की जाए, तीर्थ यात्रा का मन है। तो कन्हैया ने तुरंत कहा कि देखिए भैया, दाऊ भैया, आप ना बिल्कुल निकल जाइए, भगवान के दर्शन करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। सबसे बड़ा पुण्य है भगवान के दर्शन करना। बलराम जी को भगवान ने आज तीर्थ यात्रा के लिए पहुंचा दिए और यहां पर फिर अपनी सब चतुराई से पांडवों के लिए महाभारत युद्ध के लिए प्रारंभ रचनाएं हो गई। बलराम जी पहुंचे नैमिषारण्य सबसे पहले। अब वहां देखा नैमिषारण्य में बलराम जी ने पहुंचे जैसे तो सारे सौनक इत्यादि 88 ऋषिगण उठकर बलराम जी का अभिनंदन करने लगे, वंदन करने लगे। वंदन अभिनंदन करने के पश्चात जैसे ही बलदाऊ जी ने सबको प्रणाम, सबको आशीर्वाद दिया और उसके बाद जैसे ही देखा तो सूत जी महाराज व्यास आसन पर बैठे हैं। बलराम जी को लगा ये मेरा अपमान है और ये सूत जी मेरे अपमान कैसे कर सकते हैं। तुरंत एक कुशा उठाया उन्होंने, उसको अभिमंत्रित किया कुशा को, और जो फेंक के मारा तो सूत जी महाराज की धड़ से गर्दन अलग हो गई। महाराज अब सौनक इत्यादि 88 ऋषिगण सब ये प्रार्थना करने लगे, महाराज कहां तुमने कथा में भंग डाल दिया। ये व्यास हैं, ये व्यासपीठ थी, उसमें बैठे हुए थे। इसकी कोई मर्यादा होती है कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, कथा के पश्चात आपको
वह नमस्कार इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि व्यास क्या होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साक्षात रूप व्यास पीठ पर जो आसीत होते हैं उन्हें माना गया है। तो बलराम जी बोले, बलराम जी को कहते हैं सभी संत, भाई आपने ब्रह्म हत्या कर दी है, आपको ब्रह्म हत्या से का प्रायश्चित करना चाहिए। सभी ऋषियों ने कहा, बलराम जी ने कहा कि भाई प्रायश्चित कैसा हो? तो बोले सारे तीर्थों में जाकर स्नान करें, तब यह प्रायश्चित आपका हो पाएगा। बलराम जी ने बोला ठीक है, लेकिन हमारी कथा का क्या करें प्रभु? सहस्त्र वर्षों की ये अनुष्ठान यज्ञ हमारा चल रहा था, इसके लिए क्या करें? तब बलराम जी ने कहा कि सूत जी महाराज के बेटे को लेके आओ, वो भी तो कुछ बाजता होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। बोले हाँ। तुरंत सूत जी महाराज के बेटे को वहां लाया गया। बलराम जी ने उनके बेटे को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पिता को जितना ज्ञान था सब कुछ तुम्हारे अंदर समाहित हो जाए। और उनके बेटे को व्यासपीठ पर आसीत कर कर बलराम जी सारे तीर्थों के दर्शन के लिए, स्नान के लिए चले गए। यहां महाराज महाभारत के अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ। अब समस्या ये थी कि गांधारी मैया की ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया था कि जितने अंग पर मेरी दृष्टि पड़ेगी वो तेरा वज्र के समान हो जाएगा। अब आखिरी युद्ध चल रहा था, बलराम जी उतने में वहां पहुंच गए, हमारे कन्हैया भी वहां पे थे और दुर्योधन परास्त नहीं हो पा रहा था। तब मेरे ठाकुर जी ने बार बार इशारा करके कहा, भीम भैया, भीम भैया जंघा पर वार करो, भीम भैया जंघा पर वार करो। अब समस्या ये कि गदा के नियम के, युद्ध के नियम के हिसाब से कमर के नीचे आप प्रहार नहीं कर सकते, और भीम ने वैसा ही दुर्योधन के साथ किया, जंघा पर मार मार कर उसको अधमरा कर दिया। बलराम जी ने जैसे ही देखा कि भैया ये तो नियम के विरुद्ध काम हो रहा है, नियम के विरुद्ध युद्ध हो रहा है, मैं भीम तेको नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे शिष्य को नियम विरुद्ध हराया है, उसको प्राणघातक हमला तूने किया है। तब मेरे माधव, मेरे केशव ने आज दाऊ भैया को समझाया कि नियम सिर्फ क्या पांडवों के लिए बचे थे? उस अभिमन्यु को ना जाने कितने बड़े बड़े क्षत्रिय महाराजाओं ने मिलकर एक बच्चे को मारा। उस दिन नियम कहा गया था दाऊ जी। अनेक तरह से माधव ने आज बलदाऊ जी को समझाया। बलदाऊ जी ने कहा ठीक है भाई, तुम्हें जैसा लगे सो तैसा करो। निकल गए। इधर जब महाभारत युद्ध के बाद द्वारिकापुरी में भगवान पुनः पधारे, देखा 56 करोड़ जनसंख्या का परिवार महाराज करा किया जाए। सबको अभिमान, यदुवंशियों को, कि भगवान, हम भगवान के वंशज हैं महाराज, सबको अभिमान आ गया। तो भगवान ने कहा कि भैया देखो, अब इनका अभिमान भी होना गलत बात है। इसलिए भगवान ने आज लीला प्रारंभ करी। भगवान ने दुर्वासा ऋषि इत्यादि संतों को अपने द्वारका में निमंत्रण देकर बुलवाया। अब भगवान के ही कुछ नाती पोते बच्चे थे जो संतों का अपमान कर रहे थे, हास परिहास कर रहे थे। एक मूसल को ही, एक सांब को कपड़ा पहनाकर दुर्वासा ऋषि के पास ले गए और पूछने लगे, बताइए आप कितने बड़े संत हैं, हमारी भाभी को बेटा होगा या बेटी? तब दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद कर देखा कि ये सारे लोग मेरा हास परिहास कर रहे हैं। उन्होंने श्राप दिया कि जिस कुल पे तुम इतना अभिमान कर रहे हो, मान कर रहे हो, वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उग्रसेन जी को यह बात पता चली। तब उस सांब को पीस कर, उस मूसल को, उसकी जो
चूर्ण था उसे नदी और सागर में प्रवाहित करवा दिया गया। और यह बात ठाकुर जी को नहीं बतलाई गई। और उससे एरका नाम की घास उत्पन्न हुई। मदिरा पीने के पश्चात सारे यदुवंशी एक दूसरे से लड़ते लड़ते उस एरका घास से एक दूसरे को क्षतिग्रस्त कर कर सभी प्राणांत हो गए। 4 से 5 यदुवंशी बचे, जिनके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान था, भगवान की दया थी, भगवान का आश्रय था। और यहां भगवान स्वयं एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, विश्राम कर कर। एक भील आया और उसने भगवान के पैर के तलुओं पर चमकता हुआ एक मणि देखा, उस पर एक अपना बाण चला दिया। संत कहते यही वही राजा बलि थी। प्रभु देखिए, आप लोगों से निवेदन है, थोड़ी सी कथा बची है ना, इसके बाद हम पूर्णाहुति ही करने वाले हैं, है ना। इसके बाद हमारे साहू परिवार ने बढ़िया व्यंजन इत्यादि, सारे सेठ जी आज कथा छोड़कर अपने भोजन नियमों में लगे हैं बढ़िया से। तो आपके लिए जब सब इतना कर रहे हैं तो थोड़ी देर शांति बनाए रखें। तो भगवान परमधाम को पधारे। सुखदेव जी ने इसके पश्चात राजा परीक्षित को वर्णों का ज्ञान दिया, गुरुओं के बारे में बतलाया। भगवान ने उससे पहले उद्धव को जानने से पहले उद्धव को ज्ञान दिया कि बोले भाई क्या करा जाए। तो बोले सन्यास ले लो, आपके साथ तो मैं भी चलूंगा महाराज। बोले मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें लेके, तो क्या करूं। तो सन्यास ले लो। सन्यास कैसे लूं। तो दत्तात्रेय जी का संदर्भ भगवान ने उनको सुनाया, उद्धव जी को। अब अंतिम उपदेश सुखदेव जी का। त्वं तु राजन्मर्ष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतो अधो देहवत्वं नानक्ष्यसि। 7वां दिन वह आ गया महाराज, जब तक्षक आने वाला है। राजा परीक्षित तब फिर से कहता, अरे महाराज अब तक्षक आएगा मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी तब भी कहते, अभी भी तू मैं के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं कौन है, तेरा शरीर तू है या तेरी आत्मा तू। बहुत सारे उपदेश वहां पे फिर से की सुखदेव जी महाराज ने प्रदान कर कर और अंतर ध्यान हो गए। यहां राजा परीक्षित हरिद्वार में गंगा नदी पे भगवान का ध्यान करते हुए स्वधाम पहले ही अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला चुके थे। यहां तक्षक आया और तक्षक ने उस देह को काटकर तुरंत भस्म कर दिया। यहां पर राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय सर्प को मारने के लिए सर्प शस्त्र यज्ञ कर रहे थे। सभी सांप उसमें आकर मर रहे थे। तब आस्तिक मुनि इत्यादि ऋषि मुनियों ने आकर जन्मेजय को सारा वृतांत समझाया, सारा ज्ञान दिया। और हम एक ही बात जानते हैं, सूत जी कहते हैं देखो श्रीमद् भागवत का विराम इतनी ही है, अब इसके 2 श्लोक हैं। थोड़ी देर ध्यान देकर यहां पर बैठ जाओ, है ना। प्रभु संत महात्मा कहते हैं, है ना, कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। और सूत जी महाराज यहां पर कह रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ मिलकर 2 श्लोकों को ध्यान
ध्यान पूर्वक सावधान मुद्रा पर बैठकर आंख बंद कर कर भगवान से प्रार्थना करें। भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पाद्योस्तव जायते पाद्योस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। एक बार बढ़िया से राम जी की रामचरितमानस की वो श्लोक चौपाइयां मेरे साथ दोहराएं। हरि अनंत हरि कथा अनंत